पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिलने के बाद अब पप्पू यादव को उनके दोस्त ने बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वह गिफ्ट की है। देखिए, इस गाड़ी की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह गाड़ी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत है। आपको बता दें कि 500 राउंड जो गोलियां हैं इस गाड़ी पर अगर चलेंगी भी तो इस गाड़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अंदर जो बैठे व्यक्ति होंगे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तमाम सुविधाओं से यह लैस गाड़ी है। अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्या पप्पू यादव को सच में अपनी जान की खतरा जो है वह सता रहा था। तमाम सवाल जो है अब उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, क्या लगता है, पप्पू यादव को 2.5 करोड़ की गाड़ी जो है गिफ्ट दी है और पप्पू यादव काफी खुश हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। क्या लगता है आपको इस विषय पर? जान है तो जहान है, ये शब्द हर किसी के लिए है। आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आम व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, तो जान सबको प्यारा है। क्योंकि आप जब हैं तभी समाज देश के लिए कुछ कर भी सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है तो वो बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन कायरतापूर्ण जीवन बहुत लोग नहीं जीना चाहते हैं तो बहादुर कहलाते हैं। फिर भी वो जान की सुरक्षा के साथ हम कायरता न करते हुए बहादुरी दिखाएं। हर किसी का मन मकसद जो बहादुर लोग हैं। और पप्पू यादव को जो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो मिली है ये सामान्य बात है। ये भले मीडिया के लिए एक बड़ा सा न्यूज हो जाए कि 2.5 करोड़ का कोई मित्र दिया है। सच्चाई है कि आज मित्र कोई 2.5 करोड़ की गाड़ी नहीं देता है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने मित्रों तक पैसा पहुंचा दीजिए और उन्हीं के माध्यम से गिफ्ट ले लीजिए। तो पप्पू यादव को मित्र दिया हो अच्छी बात है। कम से कम इस तरह के शुभचिंतक मित्र हमारे पास नहीं है। और पप्पू यादव की सुरक्षा बुलेट प्रूफ कार से नहीं, क्योंकि वो 24 घंटा कार के अंदर नहीं होंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक जनप्रतिनिधि हमेशा गाड़ी से बाहर होता है। गाड़ी में तो कम समय होता है। तो बुलेट प्रूफ कार न्यूज हो सकता है। सुरक्षा के ख्याल से वो गाड़ी क्षणिक आपका सहयोगी हो सकता है। लेकिन जो सुरक्षा होनी चाहिए वो जब तक केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय जो मांग है पप्पू यादव का, यदि वो नहीं मिलता है तब तक सुरक्षा का भी डर है। वैसे अपने देश में देश के माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इन दोनों की घटना हर किसी को मालूम है। क्या प्रधानमंत्री रहते हुए सुरक्षा गार्ड ही आपकी हत्या कर दे रहा है? आपको पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आप किसी बड़े कार्यक्रम में आते हैं, आतंकवादी द्वारा आपका घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सरकारी सुरक्षा की एक रणनीति हो। और हमें नहीं लगता है कि पप्पू यादव को बहुत डरने की आवश्यकता है। क्योंकि जो घटनाएं दिख रही है, जिस गिरोह का नाम लिया जा रहा है वो गिरोह कम, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बड़ा मगरमच्छ है, पॉलिटिकल आदमी है, जो पप्पू यादव को डिस्टर्ब करना चाहता है कि वो अपने लक्ष्य से हट के कुछ मूवमेंट में रहे। तो पूरी घटना कहीं ना कहीं आज भी पप्पू यादव के लिए संदेह के घेरे में है, उसकी सुरक्षा संदेह के घेरे में है। तो हम तो आज भी कहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पप्पू यादव को सही सुरक्षा मुहैया कराए। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जिसकी बार बार कहीं से उसको धमकाया जा रहा है, और ऐसे लोगों को यदि हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक माहौल खराब होगा और विशेषकर बिहार में एक बड़ा माहौल खराब होगा। पप्पू यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जेड श्रेणी की सुरक्षा उनको चाहिए, लेकिन एनडीए सरकार जो है उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं दे रही है। वही यह भी दलील दे रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख को जेड श्रेणी की सुरक्षा है, कंगना रनावत को भी जो है जेड श्रेणी की सुरक्षा है। पर मुझे 20 से अधिक धमकियां मिलने के बाद भी जो है अभी तक सरकार सजग नहीं है। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर आता है। अब गृह मंत्रालय को देखना है कि पप्पू यादव की सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। क्योंकि मांग तो कोई कुछ भी कर सकता है। हम भी चाहेंगे कि भाई जेड प्लस मांग मिल जाए, लेकिन मांगना और सरकार को देना, तो सरकार 2 तरह से सुरक्षा देता है। एक तो ये कि आपकी कितनी आवश्यकता है वो देखते हुए, दूसरा कि आप सरकार से कितने जुड़े हुए हैं, सत्ता से कितने आप जुड़े हुए हैं, उस जुड़ा हुआ स्थिति को भी देखते हुए आपके सुरक्षा गार्ड सरकार भी उपलब्ध कराती रही है। और जो पप्पू यादव कहते हैं उनको मिला हुआ है, भाई कोई नया खेल थोड़े है। ये कांग्रेस का सरकार तो कांग्रेस भी वही करता था।
आज बीजेपी भी वही कर रहा है। तो जहां फिरकाप्रस्त है, जहां इस तरह की स्वार्थपरता की राजनीति, मूल्यों की राजनीति तो है नहीं कहीं। तो इस पूरी घटना में हमें लगता है कि पप्पू यादव को बिल्कुल सुरक्षा मिलनी चाहिए। Z+ मिले या ना मिले, लेकिन सुरक्षा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी भी जो है इस मांग को नहीं उठा रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। राहुल गांधी कम से कम इस मांग को उठाते तो शायद केंद्र सरकार के कान में जो है ये बात पहुंचती। तो क्या राहुल गांधी को उनकी सुरक्षा की मांग करनी चाहिए? देखिए, राहुल गांधी अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता को मालूम होता है कि हमें क्या मुद्दा पर बोलना है, क्या उठाना है। हो सकता है उनके नजर में पप्पू यादव की सुरक्षा भी केंद्र सरकार की तरह ही सामान्य बात लग रहा हो। तो पप्पू यादव उठाता तो हमें लगता है कि इस पर बल मिलता, लेकिन पप्पू यादव का काम, ये राहुल गांधी यदि उठाता तो बल मिलता, लेकिन पप्पू यादव इस तरह से कार्य करने की जो तरीका है उससे कहीं नहीं लगता है कि राहुल गांधी इनके लिए कार्य करेगा। चलिए, तो पप्पू यादव को 2.5 करोड़ की गाड़ी जो है उनके दोस्त ने गिफ्ट की है, और अब कई तरह की चर्चा बनी हुई है कि जिन पप्पू यादव को 20 बार से अधिक बार धमकियां मिल रही हैं, तो क्या अब वह सेफ हो गए हैं, वह सुरक्षित हो गए हैं? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के ओर से जो धमकियां मिल रही थी, क्या उससे अब पप्पू यादव का बचाव हो गया है? तमाम तरह के सवाल जो है अब उत्पन्न हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पप्पू यादव के विषय में? उनको जो गाड़ी गिफ्ट मिली है उसके बारे में अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।